मुरादाबाद जनपद में छात्र को पीट कर बेहोश कर देने के आर्यन्स इंटरनेशनल स्कूल के आरोपी स्कूल टीचर और प्रिंसिपल के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। छात्र के पिता ने एफआईआर में कहा है कि टीचर ने उनके 13 साल के बेटे के सीने पर कोहनी और घूंसे मारे। इतना ही नहीं, उसे जान से मारने की नीयत से पटक कर पीटा। टीचर की शिकायत करने पर स्कूल के प्रिंसिपल ने भी अभद्रता की ओर बच्चे का भविष्य खराब कर देने की धमकी दी। घटना मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में बुद्धि विहार स्थित आर्यन्स इंटरनेशनल स्कूल में बुधवार को हुई थी। टीचर के पिटाई की वजह से छात्र के हार्ट के सॉफ्ट टिश्यू में इंजरी आई है, जिसकी वजह से उसे साई अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। 7वीं में पढ़ने वाले दिव्यांश पाल को उसके मैथ्स टीचर ने शरारत करने पर पीटा था। बेरहमी से की गई पिटाई की वजह से दिव्यांश क्लासरूम में ही बेहोश होकर गिर पड़ा था। परिजनों का आरोप है कि छात्र के बेहोश हो जाने पर भी स्कूल स्टाफ ने ना तो उन्हें सूचना दी और न ही उसे अस्पताल लेकर गए। काशीराम नगर निवासी एडवोकेट विजयपाल सिंह का बेटा दिव्यांश 13 साल बुद्धि विहार स्थित आर्यन्स इंटरनेशनल स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ता है। विजयपाल सिंह ने बताया कि मैथ्स टीचर पुष्कर चौहान ने पहले उनके बेटे के सीने पर जोर से कोहनी मारी। इसके बाद उसे जान से मारने की नीयत कई बार उठा कर फर्श पर पटका। उसके सीने पर घुस्से बरसाते रहे, लात घूंसों से पीटा और उसका कॉलर पकड़कर दीवार की तरफ धक्का दिया, जिससे वह बेहोश होकर क्लासरूम में ही गिर गया। आपको बताते चले कि इस घटना को लेकर सामाजिक संस्थाओं के साथ अधिवक्ताओं ने भी कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की थी और यह कहा था कि बच्चों की पिटाई से परिवार को काफी दुख पहुंचता है और इस दुख की भरपाई तभी हो सकती है जब स्कूल पर कार्यवाही हो। यहाँ पर डीएम महोदय को ज्ञापन दिया है। हमारा पौत्र कक्षा 7 का आर्यन्स इंटरनेशनल कॉलेज में पढ़ रहा है। सब बच्चे जब स्टडी कर रहे थे, किसी बात को लेके पुष्कर सिंह अध्यापक जो हैं, उन्होंने आवेश में आके उसके सीने में मुक्का मारा और कॉलर पकड़ के उसको दीवार में धक्का दिया, तो उसका हेड इंजर्ड हुआ, हार्ट की झिल्ली फट चुकी है। इस बात को लेके मारपीट हुई। इसके बाद फिर पड़ा रहा वहीं पर, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ना मेडिकल एड दी, ना कहीं कुछ दी। जबकि प्रिंसिपल है या कोई भी है तो उसकी मतलब दे आर टोटली रिस्पॉन्सिबल इस बात के लिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट एड दें, कुछ भी करें। इसके बाद 2 या 5 मिनट बाद जब होश आया, उसे फिर छींटा मारा पानी का और इसके बाद फिर उसे मारने के बाद वैसे ही छोड़ दिया, उसी स्थिति में पड़ा रहा। जब वो बच्चा 1:30 बजे के बाद घर नहीं गया, इसके पश्चात जो है गार्जियंस ने, मतलब हमारा बेटा जो है गया और पुत्रवधू गई, उसने देखा जाके कि क्या क्यों नहीं आया, तो गार्जियन से पता लगा कि बच्चा तो वहाँ मरणासन्न स्थिति में है, उसकी सांसें चल रही हैं। इसके बाद जब गए तो प्रिंसिपल महोदय हैं, क्या नाम है प्रिंसिपल का? हेमंत कुमार झा से जब इन्होंने बात की तो उन्होंने कहा तेरा बच्चा मर तो नहीं गया है, वो जीवित है, अभी सांसें चल रही हैं। इसके बाद फिर यही लोग उठा के उसे उसी अवस्था में, मरणासन्न अवस्था में हॉस्पिटल ले गए, साई में ले गए, वहाँ पर भर्ती किया। इसके बाद तुरंत देख लिया कि मामला जब सीरियस है तो आईसीयू में इस समय एडमिट हैं। मैं गया, मुझे जब सूचना हुई मैं यहाँ से गया, मेरा सगा पोता है वो, तो यहाँ से जब मैं गया तो मैंने प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए कि भाई क्या बात है, इस तरह का आप एटीट्यूड इस तरह का दिखाएंगे कि मतलब अगर बच्चा तेरा मर तो नहीं गया। तो उन्होंने क्वेश्चन किया हु आर यू, तो फिर मैंने जवाब दिया। हम कि देखिए इंग्लिश तो मुझे भी आती है लेकिन मैं हिंदी में जवाब देना चाहूँगा, ये मेरा रियल पोता है और इस तरह का आपने अभद्रता करके उसके साथ मारपीट की और मरणासन्न अवस्था। तो मुझसे ये कहा कि तुम्हारे कोर्ट में कुछ नहीं, 1 घंटे में तुम्हारा कोर्ट उतरवा देंगे। ये प्रिंसिपल महोदय कह रहे हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट जज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पूरी अदालत मेरी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मतलब बिल्कुल गुंडा एलिमेंट जैसे स्टेटमेंट देता है, इस तरह से इस प्रिंसिपल का बिहेवियर है। डीएम साहब से हमने यही मानी कि जिस संस्था में इस तरह का प्रिंसिपल या शिक्षक हो, मतलब प्रिंसिपल जब शिक्षकों के साथ इस तरह बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब 120 में वो भी आ जाता है कि घटनाएं हुई और आगे घटना हो। तो हमने ये बताया कि इस स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए, ऐसे प्रिंसिपल को टर्मिनेट करना चाहिए। मैंने प्रार्थना पत्र दिया है।